हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 15। और जैसा कि जो हमारे साथ पहले से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उन्हें तो पता ही है कि मॉक टेस्ट, जो हिंदी के जो मॉक टेस्ट है एचपी पुलिस एग्ज़ाम अभी जो होना है उसके लिए आपको जो मॉक टेस्ट चलाए जा रहे हैं। और इससे पहले जो है वो 14 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट का जो नाम है वो है फ्री मॉक टेस्ट हिंदी। तो अगर कोई नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर विजिट कीजिए, ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके, राइट। और अभी तक अगर जिन स्टूडेंट ने आज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, राइट। और हिमाचल प्रदेश पुलिस में जो आपके 20 मार्क्स के जो आपका जैसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, उन्हीं के बिहाफ पे और जो सारे टॉपिक हैं उन्हीं टॉपिक्स के बिहाफ पे ये मॉक टेस्ट आपको बनाए गए हैं, राइट। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। देन फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अग्र स्वर है। तो ऑप्शन है आपके आ, देन ई, देन बड़ी ई, देन ऑप्शन नंबर बी व सी दोनों। तो अगर आपको जैसे ध्यान हो, जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए स्टूडेंट है कि बेसिक की जो वीडियोस हैं उनके लिए भी मैंने क्या किया हुआ है, एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ संपूर्ण हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लीज़ वहाँ पे विजिट कीजिएगा। वहाँ पे मैंने बेसिक का ना बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें जैसे स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, अग्र स्वर क्या हैं, पश्च स्वर क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हुई हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के बाद जो वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको बेसिक की जो क्लासेज हैं वो वहाँ पे मिलेंगी। वहाँ से आपके जितने भी डाउट हैं वो खत्म होंगे। आपके डाउट मैं प्रॉमिस करता हूँ एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। और उसके बाद आप यहाँ पे जैसे जो मॉक टेस्ट है उन सभी मॉक टेस्ट को देख के आप जो है अपनी जो आपकी तैयारी है उसका जो आइडिया है वो ले सकते हैं, राइट। देन इसमें क्वेश्चन था हमारा कि अगर स्वर कौन से हैं, राइट। देन इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ई और ई, मतलब छोटी ई और बड़ी ई जो है दोनों क्या है वो अग्र स्वर में आते हैं। आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि ये जो बड़ा आ है ये कौन सा स्वर है, ये पश्च स्वर है या अग्र स्वर है। आप ये मुझे बताएंगे कमेंट में, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिंदी में ध्वनियां मतलब वर्ण कितने प्रकार के हैं। तो ऑप्शन है आपके पास 5, देन 2, देन 3, मतलब 5, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में ध्वनियां जो वर्ण है वो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने करवाया हुआ है आपको, जो बेसिक की वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको कहना चाहूंगा कि आप प्लीज़ वहाँ पे विजिट कीजिएगा। स्वर और व्यंजन ये दो क्या है, ये जो हिंदी में जो है ध्वनियाँ हैं, जो वर्ण है, ये 2 वर्ण है हिंदी में, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सामान्यतः सभी वर्णों का मतलब क्या हुआ कि जितने भी वर्ण हैं हिंदी में सम्मिलित होता है। आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है ऑप्शन नंबर ए है छोटा अ, देन बी है बड़ा अ, देन ऊ, देन ई। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बड़ा आ। इसको आप स्टार कर लीजिएगा। अब देखो इसका भी मैंने लॉजिक समझाया हुआ है आपको, जो आपको जैसे व्यंजन की जो क्लास है ना आपकी, व्यंजन की क्लास में मैंने बताया हुआ है आपको कि जो छोटा अ है वो किस तरह से सभी वर्णों में सम्मिलित होता है। जैसे मान लो मैं क लिखता हूँ यहाँ पे, तो ये जो मैंने ये क लिखा हुआ है ये किस से बना हुआ है। एक्चुअल में अगर मैं इसको जैसे जो इसको सिंप्लीफाई करूँ अगर, तो क जो है क के पैर में हलंत होता है, फिर इसमें जब अ प्लस होता है, अ जब लगता है, अ स्वर जो है अगर जब ऐड होता है, तब ये 2 चीज़ें जब होती हैं, मतलब ये जो क है इसके पैर में हलंत होता है जब जब तक इसके साथ अ नहीं जुड़ा होता है, राइट। देन जब अ जुड़ेगा तो ये कौन सा रूप ले लेगा, इस तरह का रूप लेगा। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे च, तो च, या देखो द ले लेता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे द के पैर में हलंत है, राइट। तो ये द जो है क्या, ये अभी व्यंजन नहीं है। ये व्यंजन कैसे बनेगा, जब द के पैर में जो हलंत है ये और साथ में हम अ इसके साथ जोड़ेंगे अ, देन ये पूरा वर्ड बनेगा द। तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसा व्यंजन, कोई भी व्यंजन जो मतलब जैसे जिसके साथ हम अ जोड़ते हैं तभी वो पूर्ण रूप में आता है। पूर्ण रूप में मतलब देखो मैं इसको बहुत ही डिटेल में बताना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपका छूट ना पाए वहां से क्वेश्चन, राइट। देखो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है स, देखो स मैं इस तरह से लिखता हूँ। अब इसको अगर मैं विच्छेद करूँ इसका तो कैसे होगा, वो ये स पहले ऐसे होगा, उसके पैर में हलंत होगा प्लस अ,
अ जुड़ेगा इसके साथ, जब ये प्रक्रिया जब होगी तब इससे जो निर्मित रूप बनेगा, नया रूप जो बनेगा, वो नवनिर्मित रूप जो है वो स ये तब बनेगा स। तो यही आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर सामान्यतः सभी वर्णों में सम्मिलित होता है। आई होप आप समझे होंगे, मैंने थोड़ा वक्त दिया आपको इस क्वेश्चन के लिए ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, राइट। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मस्तक का मतलब पर्यायवाची निम्न में से होगा। पर्यायवाची कौन सा होगा? लाल, ललाट, लालिमा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ललाट क्या है? ललाट जो है वो मस्तिष्क का पर्यायवाची शब्द है। आई होप आप समझे होंगे, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रसाल का सही पर्यायवाची चुनिए। रसाल का सही पर्यायवाची सुनिए। अब देखो सबसे पहले दिया हुआ यहाँ पे केला, देन संतरा, देन आम और देन चमक। अगर आपने जैसे हिंदी की ना कुछ हमें कविताएं होती थी, कविताओं में हमें जो है वो रसाल के बारे में बताया गया था, राइट। तो रसाल जो होता है उसको आम को हम क्या बोलते हैं? रसाल बोलते हैं। आम को क्या होता है इसका पर्यायवाची? आम। क्या होता है? आम। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि जो चमक है ना, चमक क्या है? मतलब चमक क्या है? समानार्थी शब्द है या एकार्थी शब्द है? ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एकाग्र का विलोम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए है विकाग्र, देन निश्चय, देन चंचल और देन इनमें से कोई नहीं। देखो एकाग्र का क्या मतलब हुआ? एकाग्र का मतलब हुआ कि जो एक जगह स्थिर रह सके। स्थिर नहीं बोल सकते हम इसको वैसे, कि एकाग्रता, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि कंसंट्रेशन, कि मतलब एक ही जो मतलब आपका लक्ष्य है उसके ऊपर जो आपकी जो नजर है, आपकी जो पकड़ है वो एकाग्रता से हो। मतलब जो भी आपके एक्शन है वो एक ही चीज के ऊपर लग जाए, जब उसको बोलते हैं एकाग्रता। क्या बोलते हैं? एकाग्रता। तो इसका जो विलोम होगा, विलोम का मतलब क्या होता है? विपरीत। क्या मतलब हुआ विलोम का? विपरीत। तो इसका विपरीत जो होगा वो होगा चंचल। चंचल मतलब जैसे हमारा जो मन है वो बहुत चंचल है, राइट। मतलब एक ही जगह पे नहीं रह पाता है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका एकाग्र का जो विलोम होगा वो क्या होगा? चंचल। आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, क्लास को अच्छे से समझ रहे होंगे। आप ना हमें कमेंट में बताइएगा कि अगर आपका कोई सजेशन है हमारे लिए तो मैं वेट करूंगा उस चीज़ के लिए, मैं ट्राई करूंगा कि वो चीज़ें भी आपके लिए लेके आऊँ, राइट। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है समास का सही विलोम है। ऑप्शन नंबर ए है व्यास, देन करुण, देन अफवाह, देन कात्य कव। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा व्यास। अब देखो आपने मुझे बताना है कि समास का अर्थ क्या होता है। समास का अर्थ क्या होता है ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। मैं बहुत बारी बता चुका हूँ आपको। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देखिएगा, वहाँ पे मैंने बहुत बारी आपसे डिस्कस किया है कि समास का मतलब क्या होता है, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस किस जो दो शब्द हैं इनको अंडरलाइन किए गए, ये आप ध्यान से देखिएगा। से प्रेम करते फिरोगे, बोलता किस किस से प्रेम करते फिरोगे। रेखांकित पद, जो रेखांकित पद है किस और किस पद को विकल्प में बताएं। विकल्प में मतलब जो विकल्प में आपको ऑप्शन दिए हुए उनमें से कौन से शब्द हैं? क्या ये संज्ञा है या सर्वनाम है, विशेषण है या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या किस किस जो हैं ये हमारा क्या होता है? ये सर्वनाम के लिए यूज होता है। अब देखो जो सर्वनाम है ना, सर्वनाम के जो भेद हैं, सर्वनाम में कितने पुरुष आते हैं? पुरुष माने तो जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये सारे मैंने बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें जो है आपको बताई हुई है। अगर आपने इन सभी चीज़ों को नहीं देखा हुआ है अभी तो आप जो है प्लीज़ एक बार जो है वो विजिट कीजिएगा, राइट। एक सेकेंड, सॉरी। तो अगर आपने जो है नहीं देखा हुआ है ना वीडियो बेसिक की, तो प्लीज़ एक बार आप विजिट कीजिएगा, राइट। इसके लिए मैं थोड़ी माफ़ी चाहता हूँ। तो आप एक बार, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक बार आप विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे ना बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। देन नाइन्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो है कोई सितार बजा रहा है। सितार माने जो वाद्य यंत्र होता है वो, कोई सितार बजा रहा है। वाक्य जो पूरा वाक्य है, बोलता वाक्य में सर्वनाम पहचाने। बोलते वाक्य में इन मतलब जैसे कोई एक शब्द है, सितार बजा रहा है, ये जो आपके 4-5 शब्द बन रहे हैं इनमें से सर्वनाम कौन सा है, मतलब कौन सा सर्वनाम प्रयोग हो रहा है यहाँ पे, राइट। ये बोलता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम प्रयोग हो रहा है इस वाक्य में, या संबंधवाचक जैसे सर्वनाम यूज हो रहा है,
या अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनिश्चयवाचक। अब देखो अनिश्चयवाचक क्यों, देखो अगर मैं बोलता कि राम सितार बजा रहा है, तो यहां पे क्या था, यहां पे निश्चय था कि राम ही बजा रहा है, राइट, निश्चित बात की गई है। बट यहां पे लिखा हुआ कि कोई, मतलब कोई का मतलब हमें नहीं पता है ना, हम इसके बारे में नहीं जानते कि कोई कौन है, तो ये अनिश्चयवाचक है। कौन है, अनिश्चयवाचक। इस तरह से हम इसकी पहचान करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा, राइट। तो आप वीडियो को जो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। जो भी आपके कलीग हैं या कोई आपके फ्रेंड्स हैं जो अभी कोई एग्जाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी से भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये वीडियो उनके लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंदी में शब्द क्या, कबाली, कबाली का सही लिंग क्या है। देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ना, आपको जो एग्जामिनर है वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। देखो कबाली जो यहाँ पे लिखा गया है ना, अब देखो 1 मिनट आप पॉज कर लीजिए, कॉल सॉरी जो आपका जैसे वीडियो है इसको अगर आप 1 मिनट के लिए जैसे पॉज कर लेंगे तो आप अपने मन से आप इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या है, राइट। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो है स्त्रीलिंग, देन पुल्लिंग, देन उभयलिंग और देन इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम स्टूडेंट इसको जो है इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये सेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, राइट। तो ये मैं आपको रिपीटेड क्वेश्चन लेके आता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वो उसी हिसाब से आपको जो है क्वेश्चन करवाया जाए, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। जबकि ये आभास क्या होता है, जब हम कबाली पढ़ते हैं तो इसका आभास होता है कि यार ये स्त्रीलिंग में जाएगा, बट ये पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग। जो कबाली शब्द है वो पुल्लिंग है। होप आप समझे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अंगना। अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है, बोलता जो अंगना शब्द है ना, अंगना, वो उसका समानार्थी शब्द कौन सा है। अब देखो समानार्थी हो गया, साथ में अनेकार्थी हो गया। इनके ऊपर भी मैंने बहुत ही डिटेल में जो है वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं विजिट किया है तो जो बेसिक की जो वीडियो, प्लीज़ एक बार वहाँ पे जाइए, बेसिक की वीडियो देखिए, वहाँ से एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, राइट। देन अंगना शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, वो है पुरुष या लक्ष्य, स्त्री या कृतिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो स्त्री को हम क्या बोलते हैं, ये जो है अंगना जो है, अंगना स्त्री का भी मतलब जो है अनेकार्थी, सॉरी समानार्थी है, अनेकार्थी नहीं समानार्थी, जो जिसका समान अर्थ हो। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हिंदी में जो आपको 20 नंबर्स के जो आपको जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, मैंने ट्राई करी है जितने भी आपके जो मॉक टेस्ट है मैंने आपको करवाए हैं ना, उनमें जो आपके जैसे हिंदी के सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं आपको, जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन सभी टॉपिक्स से मैंने जो है कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। कि जैसे स्वर व्यंजन से भी मैंने लिए हैं, अव्यय से लिए हैं, अनेकार्थी से लिए हुए, मुहावरे लिए हुए, लोकितीय लिए हुए, इन सभी के लिए मैंने जो ट्राई करा है कि आपको जैसा एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका जो मॉक टेस्ट है ये बना रहे, राइट। और जो क्वेश्चन है हमारा वो है निम्न में से द्विज, द्विज का अनेकार्थी शब्द है। देखो द्विज बोलता, अब द्विज का अनेकार्थी पूछ लिया, मतलब जिसके बहुत सारे अर्थ हों। देखो क्या है, ऑप्शन नंबर ए दांत, देन वस्त्र, देन हाथी, देन उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दांत को क्या बोलते हैं हम, दांत जो है वो अनेकार्थी है द्विज का, किसका, द्विज का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब देखो क्वेश्चन आ गया आपको सिर पर पांव रखकर भागना। अब यह मुहावरे और लोकितियों में से आपको जो है वो क्वेश्चन आ गया कि सिर पर पांव रखकर भागना का सही अर्थ है। वो तो ऑप्शन नंबर ए अंतिम क्षण तक भागना, देन तुरंत भागना, सांस गिनना या अल्प समय के लिए दौड़ना। तो जो सिर पर पांव रखकर भागने का मतलब होता है तुरंत भाग जाना, तुरंत, जस्ट, राइट। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नदी नाव संयोग। नदी नाव संयोग लोकिति का सही अर्थ निम्न में से क्या है। अब देखो ऑप्शन है आपके पास, एक से बढ़कर एक साथी, देन बी आपका एक दूसरे पर भरोसा करना, या सी आपका सभी साथी एक जगह, या डी आपका बहुत कम समय का साथ। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत कम समय का साथ। क्यों, क्योंकि नदी और नाव में जो है वो बहुत कम समय का साथ इसलिए जो इसको माना जाता है कि जो नदी है, जैसे मान लो यहाँ पे नदी है तो यहाँ से कोई नाव से जा रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि नाव ज़्यादा देर तक मतलब नदी में रहती है, क्योंकि जो नाव चलाता है ना,
तो वो क्या चाहता है, वो जितना जल्दी हो सके वो नदी को पार करना चाहता है, और नदी के इधर वाले जो लोग हैं वो इधर रह जाते हैं, और नदी के जो इधर वाले लोग हैं वो इधर हो जाते हैं, राइट। तो नदी और नाव में जो है वो क्या होता है, कम समय का साथ होता है, तो तभी हम इसको जो है वो कम समय का साथ कहा जाता है। देन नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है किनारा कसी करना। क्या है, किनारा कसी करना। देखो पुलिस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कौन से पुलिस का एग्जाम है, लाइक ये या तो ये दिल्ली सब इंस्पेक्टर का होगा, बट हाँ ये पुलिस में डिफेंस में पूछा गया, इतना मुझे ध्यान है। तो ये आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, किनारा कसी करने का निम्न में से क्या अर्थ है। बोलता ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पास होना, देन इसका दिया हुआ है साथ छोड़ना, देन समुद्री किनारे पर छोड़ना, या बनी चीज को बिगाड़ देना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है बी जो है साथ छोड़ना। साथ छोड़ देना क्या है, वो कसी किनारा कसी करना। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि यार वो जो वो लड़का है वो हर एक मतलब हर दूसरे व्यक्ति से जो है वो किनारा कसी कर लेता है, राइट, मतलब उसका साथ छोड़ देता है। तो किनारा कसी करने का मतलब वो साथ छोड़ना, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देन 16 जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से विद्या शब्द का विशेषण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है आपका जो जैसे ये विद्या जो शब्द लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि विद्या जो शब्द है वो क्या है, विशेषण है या विशेष्य है या संज्ञा है सर्वनाम है, राइट। और ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, इसको जो विद्या है वो विशेष्य है। क्या है, विशेष्य। विशेष्य विद्या का अर्थ जो मतलब वो है वो विशेष्य है। तो इसने बोला कि जो विद्या शब्द है उसका विशेषण क्या होगा, विद्यावान, विद्यालय, विद्यागृही या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो विशेषण होगा वो होगा विद्यावान। क्या होगा, विद्यावान। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका 24, देन 32, देन 28, देन 18। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप जो आपकी जैसे हिंदी की ना, जो आपकी हिंदी की स्वर और व्यंजन की जो क्लास है ना, जो उसका पार्ट 1 है, उसमें मैंने ये आपको जो है वो डिस्कस किया हुआ है ये क्वेश्चन आपके साथ ना, कि हिंदी में जो है वो 18 क्या है, 18 बोलियां होती हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कालवाचक अव्यय नहीं है। अब देखो अव्यय आगे यहाँ पे अव्यय का मैंने बताया आपको, मैंने आपको कहा भी है, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि मैं आपको याद करवा दूंगा कि अभिकारी अव्यय को ही हम अभिकारी बोलते हैं। एक होते हैं अभिकारी, देन एक होते हैं विकारी। कहते हैं विकारी। विकारी कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 होते हैं क्या, जो विकारी में आते हैं। किसमें आते हैं, विकारी में। और अभिकारी में भी 4 टाइप होते हैं। 4 टाइप्स में मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि आप कमेंट कीजिएगा मुझे। देखो एक तो मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो क्रिया विशेषण है जो अभिकारी शब्द होते हैं, ठीक है। और ये जो 3 बचते हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अब देखो अव्यय का आपको पता चल गया कि अव्यय क्या होते हैं, अभिकारी शब्द, राइट, अभिकारी शब्द। तो ये बोलता है कि निम्न में से कालवाचक अव्यय नहीं है। देखो नहीं है बोला हुआ है कि जो कालवाचक अव्यय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आगे, देन पीछे, देन पहले, और लास्ट है आपका तक लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसने बोला कि अव्यय नहीं है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, नहीं है पूछा हुआ है इसमें कि जो अव्यय नहीं है, कालवाचक अव्यय नहीं है। तो देखो आगे पीछे पहले ये तीनों ही क्या है, ये कालवाचक में आते हैं, कालवाचक अव्यय में आते हैं। और जो तक है ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर ये होगा, ये हमारा जो है वो कालवाचक अव्यय नहीं है। अब देखो अव्यय मैंने पहले भी बताया था कि जो अव्यय होते हैं उनकी अव्यय शब्दों की पहचान कैसे करते हैं हम। देखो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे, अब आगे को आप बहुवचन में बदलो, नहीं बदले पाएंगे आप, बहुवचन में नहीं बदल पाओगे। अगर आप आगे शब्द को एक वचन में बदलो, एक वचन में भी नहीं बदल पाओगे, राइट। अब आप आगे शब्द का जो पुल्लिंग बता दीजिए, जो लिंग होते हैं जैसे पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये करके देख लीजिए, नहीं होगा, या उभयलिंग है, राइट। तो इस तरह से हम जो है वो अव्यय शब्दों की पहचान करते हैं। और जो विकारी शब्द होते हैं हमारे, मतलब अव्यय शब्द वो थे जिन पे काल कारक और लिंग वचन इनका प्रभाव नहीं पड़ता, इनका प्रभाव नहीं पड़ता। आई होप आप समझे होंगे, मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ, और मैंने पहले भी वैसे बहुत सारी वीडियो में आपको बताया हुआ है। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षमा शब्द का विशेषण रूप है। अब मुझे आप बताएंगे कि जो क्षमा शब्द है ना, क्षमा, ये कौन सा शब्द है, मतलब क्या ये विशेष्य है
या क्रिया है या क्या है, वो आप मुझे कमेंट में बताएंगे। देन क्षमा शब्द का विशेषण रूप क्या है? क्रम, क्षम्य, क्षोभ, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्षम्य। क्षम्य क्या है? वो क्षमा शब्द का विशेषण रूप है। होप आप समझे होंगे। देन आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट, बोलता लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है आपको, या आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। मुझे बहुत खुशी होती है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी हमारे जैसे जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया जाता है उनके जो कमेंट करते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट का मैं अपने तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं और आप जो फीडबैक में हमें बताते हो कि जो भी आपके लिए जैसे क्वेश्चन छोड़ा होता है उसके आंसर आप हमें बताते हैं, राइट। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं वो वीडियो देखते हैं बट वो कमेंट नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हमें भी पता चले कि जो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रह रहा है, या आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसा लग रहा है। वो जो सजेशन होते हैं ना, वो आप हमें कमेंट में जो है वो बता सकते हैं। तो प्लीज़ ये जो प्रोसेस है इसको आप कंप्लीट कीजिए, राइट। देन आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।